और इधर कुपियांस्क में घिरी रूसी सेना, खबर आ रही है रूस यूक्रेन की सेना में भीषण जंग यहां चल रही है। कुपियांस्क को कब्जा मुक्त कराया गया। बर्लिन में 48 घंटों तक बैठकों का दौर चला और उसके बाद ये बैठकें समाप्त हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बैठक को काफी हद तक सफल बता रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि 90% मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इसके बाद भी शांति विराम पर कोई सहमति बनेगी, इस पर संशय बना हुआ है। इस संशय की वजह है कि डोनबास पर यूक्रेनी राष्ट्रपति का रुख। दरअसल ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर डोनबास नहीं छोड़ेंगे, जबकि अमेरिकी सुरक्षा गारंटी देने के बदले डोनबास छोड़ने की शर्त रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बर्लिन मंथन के बाद भी यूक्रेन युद्ध पर विराम लगेगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। बर्लिन मंथन से दुनिया को उम्मीद थी कि यूक्रेन युद्ध में शांति का रास्ता निकलेगा, लेकिन मंथन खत्म होने के बाद इस उम्मीद पर भी काले बादल मंडराने लगे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बर्लिन में हुई बैठकों का नतीजा क्या निकला वो आपको बताते हैं। बर्लिन बैठक में अमेरिका यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन बदले में यूक्रेन के सामने डोनबास छोड़ने की शर्त रखी है, जबकि ज़ेलेंस्की डोनबास छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं यूरोप ने यूक्रेन के लिए अपना सुरक्षा गारंटी प्लान जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इसे स्वीकार कर सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए लागू नहीं होगा। यानी बर्लिन बैठक के दौरान सहमति तो बनी, लेकिन तमाम किंतु परंतु और प्रश्न चिन्हों के साथ। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स को इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि बर्लिन बैठक का कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान में भी नजर आया। ट्रंप ने अपने बयान में यह जरूर कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और अमेरिका यूक्रेन में शांति के बेहद करीब है, इतना करीब जितना वो पहले कभी नहीं रहा। लेकिन ट्रंप रूस और यूक्रेन के पुराने रुख का जिक्र करना भी नहीं भूले और इसकी वजह डोनबास को माना जा रहा है। अमेरिकी प्रस्ताव के मुताबिक डोनबास में सेना तैनात नहीं होगी, इसे फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, लेकिन ज़ेलेंस्की ने डोनबास छोड़ने से इनकार कर दिया है। वो किसी भी कीमत पर डोनबास से अपनी सेना पीछे नहीं हटाएंगे। बर्लिन बैठक के दौरान अमेरिका साफ कर चुका है कि ज़ेलेंस्की को सुरक्षा गारंटी सिर्फ तभी मिलेगी जब वो डोनबास छोड़ेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो ड्राफ्ट भी शायद ही लागू होगा। इस ड्राफ्ट में यूक्रेन की सुरक्षा पुख्ता करने और आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी के लिए 6 अहम बिंदु हैं। पहला, यूक्रेन की सेना को मजबूत बनाने के लिए मदद दी जाएगी। दूसरा, यूक्रेन अपनी सेना में 8 लाख तक सैनिक रख सकता है। तीसरा, यूरोप यूक्रेन की सुरक्षा के लिए मल्टीनेशनल फोर्स बनाएगा जो यूक्रेन को जल, थल और नभ की सुरक्षा में मदद करेगी। चौथा, अमेरिका युद्ध विराम की निगरानी करेगा। पांचवा, भविष्य में हमला हुआ तो सभी देश कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। छठा, इन सभी गारंटियों से पीछे नहीं हटा जाएगा।